हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। साथियों, चलिएगा हम आज की क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। कार की 1/5 घटी 1/5 1/5वीं गति से यात्रा कर रही बस को 900 मीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, आप इसका 1/5 निकालिए और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18×5 कीजिए। 5 से 5 कट जाएगा और आपका आएगा, बस की गति आएगी 2 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको निकालनी है 900 मीटर चलना है किससे, 2 से, तो ये कितना आएगा साथियों, ये आएगा 750 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, इस क्वेश्चन को आप किस स्क्रीन पर देखिएगा। x/y है 13/12 और x-22 है 2, यानी कि एक अनुपात का मान आपको 2 दे रखा है क्योंकि इनका गैप 1 है। अब आपसे पूछा है x और y का मान। देखिए 2x + 3y का मान आपको बताना है। देखिएगा, एक है 26 और दूसरा हो जाएगा 12 × 2 यानी कि 24, यानी कि ये x का मान है और ये y का मान है। आप इसका निकाल दीजिए, ये 52 और ये 72। साथियों, ये आएगा 124। अगला है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 2, 4, 8 और 2, 4, 6 और 8 से विभाज्य है। साथियों देखिएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, यानी कि वो संख्या 1000 से बड़ी होगी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इन चारों को इनसे डिवाइड करके देख लीजिए, जो डिवाइड होगा ना वही आपका आंसर होगा। आप देखिए, ये सारी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी और 4 से भी डिवाइड हो जाएंगी। अब देखिए, इसमें 6 से डिवाइड कौन सी है, 6 से विभाजित कौन सी है। देखिए, इसको आप 6 से काटिएगा, ये 6 से नहीं कटेगी। अब आप इसको 6 से काटिएगा, देखिएगा साथियों, ये भी 6 से नहीं कटने वाली है। अब आप इसको देखिएगा, ये भी 6 से नहीं कटने वाली है। अब देखिएगा, आप इसको बगैर देखे भी आंसर कर सकते हैं। ये 6 से और 8 से विभाजित होगी, करके देख लीजिएगा। देखिएगा, साथियों देखिएगा, इसको इसको जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, साथियों देखिएगा ये भी 6 से डिवाइड नहीं है। साथियों आप इसको देखिएगा, ये क्या है, 180, ये 6 से डिवाइड हो सकता है, हमने गलत किया था पहले। देखिएगा 6 से इसको काटते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। एक बार, साथियों ये कट जाएगा एक बार, 6 बार और अब आएगा 8 बार। तो देखिए, ये आपका आंसर 108 है। आपने बगैर इनका, आपको क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता। बगैर एलसीएम के आपने आंसर निकाल दिया ऑप्शन देख के। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है, एक लंब वृत्तीय शंकु और लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 2:3 है। आप इसको 2x और 3x मान लीजिए और इसमें कहा गया है इनकी ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। आप इसको 3y और 4y मान लीजिए। अब पूछा है इनके आयतन का अनुपात कितना होगा। देखिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h और बेलन का होता है πr²s। आपको इनका अनुपात निकालना है। देखिए, पाई से पाई कट जाएगा। देखिएगा, h कितना है, यहाँ पर r है 2x, आपको लिखना होगा 2x। देखिए बताता हूँ आपको। देखिए 2x × 2x × h है, 3y इधर है, 3x × 3x × 4y। आपको देखिएगा इनका अनुपात निकालना है। देखिए x y से तीनों कट जाएंगे और देखिएगा 4 से आप इसको काट सकते हैं, ये कटेगा 2 बार। और देखिएगा यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है ये 3 हो गए, यानी 3y, तो 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ आपको दिख रहा है
साथ में देखिएगा, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिएगा अब देखिए 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा और आपका आएगा यानी कि 1:9। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 20:√3 है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है 20√3। देखिए ऊंचाई होती है √3/2a, ये कितनी है, ये है 20√2। अब आपको इससे ए का मान निकालना है, तो देखिएगा ये निकलेगा आपका 40/√3, ये निकलेगा आपका ए का मान। अब आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल होता है, ये क्या क्षेत्रफल होता है 3/4a²। अब आपको उसको इसमें रखना है। देखिएगा ए का मान आपका निकला था 40/√3। अब आपको उसको 2 बार कर दीजिएगा। अब आप देखिए 4 से काटिएगा, ये कटेगा 10 बार। साथियों ये यहाँ पर √2 और था ना ए में, 40√2 था ये, तो देखिए 2 और हो जाएगा, यानी कि 10 बार कटेगा। तो देखिएगा ये को 400 और 2√2 हो जाएगा 800 बटे ये √3 है, तो ये एक रूट 3 कट जाएगा, यानी कि ये आएगा 800/3√3 आपका आंसर देखते हैं। देखिएगा इसमें ऑप्शन ये नहीं है, आपका आंसर आया था 800/√3। अब आप ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा 800√3/3। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 700 मीटर लंबी एक ट्रेन 35 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो 740 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। साथियों देखिएगा 35 सेकंड ये लेती है 700 मीटर को पार करने में, क्योंकि एक खंभे की लंबाई 0 होती है। इसने अपनी लंबाई को पार करने में 35 मिनट का टाइम लिया है, यानी कि इसकी चाल होती है 700/35 इसकी चाल है। और आपको चलना कितना, अगले प्लेटफॉर्म में क्या होगा, इन दोनों की लंबाई उनका योग हो जाएगा, यानी 700 + 740, यानी कि हो जाएगा 1440। आपको चलना है 1440। और आप देखिए अब आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा अब ये 35 यहाँ से कट के ऊपर पहुँच जाएगा। देखिए ये है 700। अब आप देखिए इसको काटिएगा, 7 से 5 बार कटेगा, इसको 7 से काटते हैं तो 100 बार कटता है, 0 से 0 कटता है, यहाँ से कटते हैं 2 बार आता है। अब इसको काटते हैं तो ये आएगा आपका 72, यानी कि 1 मिनट 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 9 पुरुषों की औसत उम्र 45 है, तो एक महिला की उम्र शामिल की जाती है तो औसत अंक 44 हो जाता है। महिला की आयु क्या है। साथ में देखिएगा 9 का अनुपात 45 है, यदि एक महिला इसमें शामिल होती है तो ये अनुपात हो जाता है 44। अगर अनुपात 45 रहता तो उस महिला की उम्र भी कितनी होती है, 45 होती, लेकिन अनुपात 1 कम हो गया है, कितने पर, 10 पर, क्योंकि 9 और 1 10 है, यानी कि 10 पर 1 कम हो गया है, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिए ये जाएगा 10। आपको 45 में 10 माइनस करना है, यानी 45 - 10 ऐसे निकालते हैं इसको, ये हो जाएगा 35। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है मोहित रोहित की तुलना में 5 गुना दक्ष है, यदि मोहित काम को रोहित से 28 दिन कम में पूरा करता है तो समान काम को केवल रोहित कितने दिनों में पूरा करेगा। साथियों देखिएगा इनकी क्षमता है मोहित की 5 और रोहित की 1, क्योंकि इसकी 5 गुनी है। इसका समय हो जाएगा 1:5, क्योंकि समय उल्टा होता है। देखिए समय का गैप दे रखा है 28, यानी कि 4 का मान 28 है। आपको पूछा है कि रोहित कितने दिनों में पूरा करेगा, नहीं कि आपको निकालना 5 का मान। देखिए 1 का मान हो जाएगा 7, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 35। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया गया, फिर उसे 30% बढ़ाया गया,
कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। साथियों आप इसको कीजिएगा सक्सेसिव से। देखिए 40 प्लस 30 प्लस 40 इंटू 30/100, इसको कहते हैं सक्सेसिव। ये जीरो से 2 जीरो कटते हैं। ठीक है, आएगा 70 प्लस 12, यानी कि ये हो जाएगा आपका 82%। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। पहले आप कीजिए इसको, ब्रैकेट में ऑफ को कीजिएगा। ये हो जाएगा 24 क्योंकि 4 इंटू 6/16 इंटू 48। देखिए इस काटेंगे 3 बार कटेगा, ये हो जाएगा 72। 72 में आपको 8 का भाग देना है, क्योंकि भाग पहले दिया जाता है, मल्टीप्लाई बाद में करते हैं। इसको काटते हैं 2 बार, ये हो जाएगा 36। यानी कि साथियों यहाँ तक आपका 36 आ चुका है। इसको एक बार रिवेज कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ तक आपका 36 आ चुका। अब आपको उसका निकालना। देखिएगा ये हो जाएगा, ये बटे में 6 जाएगा। 2 इंटू 3/6 प्लस 5। देखिएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4, ये हो जाएगा 20। इसको काटने 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे एक आ जाएगा, यानी कि 1, यानी कि 21। 21 प्लस 36, ये आपका हो जाएगा 57। ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगला देखते हैं। अगला है पी एक वस्तु को क्यू को 20% के लाभ पर, क्यू ने समान वस्तु को क्यू पर 25% की हानि पर, आर ने समान वस्तु को टी को 50% के लाभ पर। यदि पी ने वस्तु को 100 रुपये में खरीदा हो तो टी ने इस वस्तु को किस कीमत पर खरीदा। साथ में देखिएगा पहले 700, उसके बाद हुआ इसमें 120% का इंक्रीमेंट, उसके बाद होता है 25% की कमी, उसके बाद फिर होता है 50% की लाभ, यानी कि 150%। अब देखिएगा आप इसको काटिएगा, 100 से 100 कट जाएगा। ये 4 बार, ये 3 बार, ये कटेगा 3 बार, ये 2 बार। अब देखिएगा ये हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 2 8 से काटिए, ये कटेगा आपका 15 बार, यानी कि 15 इंटू 9, ये हो जाएगा 135। चलिए अगला देखते हैं 135, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 25% अधिक की कीमत पर अंकित करता है, यानी कि 4 इसका क्रय मूल्य है और ये 5 अंकित करता है। यदि वह 10% की छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ कितना होगा। साथियों देखिएगा इसमें ये कहा गया है कि 100% पर उसने 125% अंकित मूल्य किया है और वह 10% का देती है छूट। देखिए इस पर 10% कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से आप एक पॉइंट पर 0 लगा दीजिए, ये हो जाएगा 12.5 10%। अब 125 में से 12.5 घटाइए, माइनस कीजिएगा, आपका आ जाएगा 112.5, आपका आ जाएगा 112.5। अब देखिए 112.5 100 से कितना अधिक है, 100 से अधिक है 12, ये अधिक है 12.5 अधिक है, यानी कि इसको लाभ होगा 12.5 का। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 50 संख्याओं को औसत की गणना 20 के रूप में की गई, जबकि उनमें से 3 संख्याओं 26, 36, 34 को गलती से 31, 46 और 59 के रूप में पढ़ा गया। सही औसत क्या होगा। साथियों देखिएगा ये 26, ये 36 और ये था 64, इसको उन्होंने 61, 46 और 59 लिख दिया था। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिया है 5 एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी इन्होंने लिया है 10 एक्स्ट्रा, ओके साथियों, और यहाँ इन्होंने लिया 5 कम। अब देखिए आप इसको कीजिएगा 5 + 10 - 5, ये हो जाएगा आपका +10, ओके साथियों। यानी कि इन्होंने +10 एक्स्ट्रा लिया। अब आपको 10 कम करना है, वो कितनी संख्या है 50, यानी 50 से आप डिवाइड कीजिए, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 1/5, यानी कि 0.2।
अब आपको यानी कि 0.2% कम करना है औसत में, यानी 20 माइनस 0.2, ये हो जाएगा 19.8, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, यानी कि मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है तो उसका विक्रय मूल्य है 25 रुपये। अब वो कहता है इसकी इसमें हानि कितनी है, हानि कितनी है, वो 75 की। किस पर, 100 पर। 100 से 100 कट जाएगा, आपका आएगा 75। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 480 रुपये की राशि निवेश साधारण ब्याज पर किया गया, फिर 20 माह बाद 520 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज क्या है। देखिएगा आपको 20 माह में ब्याज मिला है कितना, वो मिला है आपको 40 रुपया। कितने पर, 20 माह पे। अब आपको निकालिए कि 12 माह पर कितना मिलेगा। देखिएगा ये 2 बार यानी कि 24 रुपये मिलेगा 12 माह पर, यानी 24 रुपये मिलेगा कितने पर, 480 पर। अब आप इसका निकालिएगा। देखिएगा इकट्ठे 2 बार यानी आपका आ गया 5%। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 2400 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज के रूप में एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में 3600 रुपये हो जाती है, तो समान ब्याज की दर 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। देखिएगा 2400 पर 2 वर्ष का है ना। साथ में देखिएगा 6 वर्षों में 2400 से हो जाता है 3600, यानी कि देखिएगा इसको काटते हैं, देखिएगा इसको काटते हैं तो ये होता है यानी कि ये 2:3 में हो जाता है 6 वर्षों में। तो अगर 6 वर्षों में भी ये 2:3 में होगा, यानी कि इसका 2 मानिए, इसको 3 मानिए। देखिए ये हो जाएगा आपका 5400। चलिए अगला देखते हैं। अगला है A+B की मासिक आय क्रमशः 12,000 और 15,000 है। ए का मासिक व्यय 8,000 है। यदि ए और बी की मासिक व्यय का अनुपात 2:5 है तो इनका मासिक योग कितना। देखिएगा यह साथियों, देखिएगा एक ही है आय 12,000, इसमें से 8 को घटाते हैं आप तो 4,000 इसकी बचती है बचत। इनके क्या है, व्यय का अनुपात है, 2 का मतलब है 4,000, तो 3 का हो जाएगा 12,000। देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ओके साथियों, तो देखिएगा ए बचाता है 4,000 और बी 15,000 में से 12,000 खर्च करता है, यानी कि 12,000 खर्च करता है और बचाता है 3,000। तो देखिए 4,000 प्लस 3,000 ये हो जाएगा 7,000। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 3:4 है। यदि इनमें से एक की आयु दूसरे से 8 वर्ष अधिक है, यानी कि 3 और 4 इनका गैप 1 है, 1 का मान दे रखा है आपको 8, इनकी आयु का योग आपको निकालना है 7 का मान, तो ये हो जाएगा 56। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक केवल रति का एक काम के 3/5वें भाग को 105 दिनों में कर सकते हैं। देखिए अगर आपको पूरा काम निकालना है तो आप इस भिन्न को उल्टा कर दीजिए, यानी कि आप इसको कर दीजिए 5/3। आप इसको काटेंगे, ये जाएगा आपका 35 × 5, यानी कि केवल देखिए रति क्या करती है पूरे काम को 175 दिनों में, और जो वो है ना मल्लिका करेगी 50 × 1/3 का उल्टा 3, यानी कि मल्लिका करेगी आपका 150 दिनों में, यानी कि मल्लिका और रतिका काम को करती है 175 दिनों में और मल्लिका करती है 150 दिनों में। आप इसको निकालना है आपका एलसीएम इसका आएगा 1050। आप इसको डिवाइड करना है इससे, ये देखिए ये जाएगा 7 बार, ये जाएगा 6 बार। देखिए ये क्या है, इनका योग आएगा 13, यानी कि 1050 13 से डिवाइड करना है और आपको निकालना है इसका 26/35। अब देखिएगा ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 30 बार, यानी कि ये आ गया 30 × 2, यानी कि आपका आ गया 60 डे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है
यदि समचतुर्भुज के किसी एक विकर्ण की लंबाई 30 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई 60। क्यों देखिएगा, समचतुर्भुज इस प्रकार का होता है, इसमें क्या होते हैं, ये होते हैं, ये समकोण बनाते हैं। देखिए इसमें यदि एक की 30 है तो इसकी आधी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15। और देखिएगा इनमें क्या होता है, चारों का क्षेत्रफल इक्वल होता है, तो उसमें एक का कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा 75। ओके साथियों, और एक का, ठीक है, एक ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार का ऊंचाई। आधार कितना है इसका, आधार मान लीजिए इसको, ये है 15। ऊंचाई आपको मान लीजिए ये निकालनी है, तो इसको मान लीजिए h, और ये आपको देगा 75। अब देखिए इससे काटेंगे, ये कटेगा 5 बार, यानी कि आपका h आ जाएगा 20। साथियों आपका h आ जाएगा 10, h आपका 10 आएगा। और अब आपको निकालना है इसका पूरा विकर्ण, यानी इसका आप दोगुना कर दीजिए, 10 × 2, यह आपका आ जाएगा 20। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगले साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए साथियों ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको, फिर इसको। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसमें आपको लेना हुआ एलसीएम में 2 आएगा, ये आपका 9 आएगा। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, इसको उल्टा कर दीजिए, 9 को यहाँ रख दीजिए, 16 को यहाँ रख दीजिए। इससे काटेंगे 4 बार कटेगा, इसको काटेंगे 3 बार कटेगा, तो इसका आ गया 4/3। साथियों पहले का 4/3 आ चुका है, चलिएगा अगले उसका निकालते हैं, लास्ट में इन तीनों को जोड़ लेंगे। ओके साथियों, अब आप निकालिए इसका, देखिएगा 2/3 ऑफ का होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड कीजिएगा, इनका एलसीएम 81 आएगा, यहाँ आएगा 87, 27, क्योंकि 3 को इसका डिवाइड करेंगे, 27 × 1 27 - 11, देखिए यह 81, और यहाँ पर आएगा आपका 16। अब देखिए यदि ये क्या है, ये है आपका डिवाइड, आपको बदलना है इसको मल्टीप्लाई में, तो इसको कर दीजिए उल्टा, आप कर दीजिए 81/16। आप इसको कर दीजिए 81/16। अब इसको काटिएगा, इससे काटेंगे 3 बार कट जाएगा 27 से, क्योंकि 27 होगा, इससे 3 बार कटेगा। अब देखिए 8 से इसे काटेंगे 2 बार कटेगा, तो इसका आ गया 3/2। अब देखिए अब निकालते हैं लास्ट वाले का, देखिए अब निकालिए आप इसका 1/4 × 2/3 का। अब ये कटेगा 2 बार, ये आ जाएगा 1/6। अब आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों को आपको जोड़ना है, इसका इन तीनों का एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1। आपका आ गया 18/6, यानी कि आपका आंसर आएगा 3। चलिए अगला देखते हैं। देखिए साथियों अगला एक क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई जानकारी अलग अलग बल्लेबाज औसत वाले बल्लेबाजों की संख्या को दर्शाता है। प्रति बल्लेबाज की माध्य बल्लेबाजी ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों इसमें करना होता है 40, सबसे पहले आप 40 और 44 का माध्य निकालिए, वो आएगा 42। 42 को आपको गुना करना होगा 12 से, इनका हो जाएगा 46 × 10। अब देखिए ये हो जाएगा 50 × 8, हो जाएगा 54 × 6, अगला हो जाएगा 58 × 4। अब आप देखिए इसको करते हैं तो ये आ गया, ये पहला आ गया 264। ओके साथियों, अब देखिए दूसरा आ जाएगा 460, तीसरा आ जाएगा 400, और ये आ जाएगा 324, और देखिए ये आएगा 58 × 4, ये कितना आएगा देखिएगा, ये आएगा 232। ओके साथियों, अब देखिए आपको जोड़ना होगा किस किस को, साथ में देखिएगा ये आपको करना था 12 × 42, तो ये 262 नहीं आएगा, बल्कि
ये आपका आएगा, ये आएगा 504। अब देखिए आपको ये जोड़ना है। देखिए 504, 464, 400, 324 और 232, साथ ही इन सबको जोड़ते हैं। देखिए शायद 4 4 2 एक साथ यूँ 2 जीरो, आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 1920। देखिए अगले पेज पर दिखाता हूँ मैं आपको। इन सबको जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 1920। कितना? 1920। और इन सब का योग करते हैं तो देखिएगा ये आएगा आपका 40। तो 40 के इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका बल्लेबाजी का प्रति बल्लेबाज मात्रा निकल जाएगा। देखिएगा ये कटेगा 4 बार, आपका आ गया 48। ओके साथियों, चलिए काले रंग की मोटरसाइकिल के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या है? देखिएगा काला कितना है। देखिए ब्लैक आपको दे रखा है 13%, यानी कि आपको क्या करना है कि इस 13% का कोण निकालना। कुल कितना होता है? कुल होता है 360 से। अब आप इसको काट लीजिएगा। ये कितना आएगा? देखिए साथियों ये आएगा आपका 446/10, यानी कि 446/10 यानी कि 46.8। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है, यदि मोटरसाइकिल की कुल संख्या 2300 है तो सफ़ेद रंग की संख्या नीले रंग की संख्या से कितना अधिक है? देखिए सफ़ेद और नीला, नीला कहाँ पे? नीला है ये 21, और सफ़ेद यानी कि वाइट कितना है? वाइट दे रखा है 18। इनका गैप है 21 - 18, यानी कि 3% निकालना है आपको। 3% निकालना है। कुल कितना है? कुल है 2300, तो आपका हो जाएगा 69। साथ में देखिएगा इसमें आपको ब्लैक नहीं कहा गया है, इसमें आपसे कहा गया है कि देखिएगा इसमें कहा गया है सफ़ेद और नीला, यानी कि आपको लेना था ये और आपको लेना था यानी कि नीला। नीला कौन सा है? नीला है ये वाला। ओके साथियों, इसमें क्या है? इसमें आपको करना सफ़ेद रंग के और नीले रंग का गैप निकालना था, वो होगा 3%, और 3% का मान है 69। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, यदि खड़ी की गई मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 2300 है तो उनमें से लाल रंग की मोटरसाइकिल की संख्या कितनी है? देखिए रेड कितना है? रेड है 12%। अब आप निकाल दीजिए 12%। किसका? 2300 का। यह आपका आ चुका है 246। चलिए साथियों ये आपका सेट यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू आपका इसको देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।